हे, क्या आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो लेकिन बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है क्योंकि कस्टमर को लेके आने के लिए आपको ज्यादा डिस्काउंट देने पड़ते हैं, ज्यादा ऑफर देने पड़ते हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, आज की डेट में ज्यादातर कंपनी यही गलतियां कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट में जो ज्यादा बहुत डिस्काउंट देती हैं, बहुत सारे ऑफर्स देते हैं और सभी लोग एक ही चीज के लिए पीछे लड़ रहे हैं, सेम प्रोडक्ट के लिए सेम प्राइस पर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी कंपनी को लॉस हो जाता है। लेकिन क्या आप बिजनेस में कुछ ऐसा कर सकते हो क्या जिसमें आपको डिस्काउंट ना देने पड़े, ऑफर ना देने पड़े, उसके बावजूद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है? तो यस, ये पॉसिबल है। आपको अपने बिजनेस में सिर्फ मोनोपोली क्रिएट करना है। आप मोनोपोली क्रिएट कर दोगे तो आप एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दोगे जिसमें कोई आपके बिजनेस में दूसरा बंदा घुस नहीं पाएगा। जब दूसरा बंदा आपके बिजनेस में नहीं घुस पाएगा तो आपको ना डिस्काउंट देने पड़ेंगे, ना ऑफर देने पड़ेंगे और आप ही उस बिजनेस को लीड कर रहे होंगे। तो आज सोच रहे होंगे कि कैसे बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करते हैं और कैसे एंट्री बैरियर खड़ा किया जाता है जिसमें कोई बंदा घुस ना सके। बिजनेस की लैंग्वेज में बोलूं तो बिजनेस में दो ओशियन होते हैं, एक होता है ब्लू ओशियन, एक होता है रेड ओशियन। रेड ओशियन वो जहां पर बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक ही तरीके के प्रोडक्ट को, एक ही तरीके सर्विसेज को लोगों को ऑफर करते हैं, थोड़े डिस्काउंट देते हैं, थोड़े ऑफर देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अपने पास लेके आ सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई फैक्ट्री ओपन की, आपको अच्छा मुनाफा हुआ, फिर क्या हुआ कि आपके पड़ोसी ने देखा कि आपने एक नई फैक्ट्री ओपन की जिसके कारण आपको अच्छा फायदा हो रहा, तो उसने भी वही सेम फैक्ट्री खोल दी। अब क्या हुआ कि आपको कंपटीशन मिलने लगा, अब आपको डिस्काउंट देने पड़ रहे हैं। पहले आप डिस्काउंट नहीं देते थे लेकिन आपको डिस्काउंट देने पड़े क्योंकि कस्टमर दूसरे फैक्ट्री में जा रहा है। अब रेट के कारण भी कंपटीशन हो रहा है, सामने वाला थोड़ा सस्ता दे रहा है, आप थोड़ा महंगा दे रहे थे तो आपको भी रेट कम करना पड़ रहा है। एक तो डिस्काउंट देने पड़ रहा है, ऑफर देने पड़ रहा है, दूसरा रेट भी गिर गया। तो ऐसे में क्या होता है, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन सोचो, अगर आप कुछ ऐसा कर जाते हो जिसमें कोई सामने वाला बंदा आपकी कॉपी ना कर पाए, मतलब आपके बिजनेस में घुस ना पाए, तो इसके कारण आपको मुनाफा बढ़ जाएगा। आपको ना डिस्काउंट देने पड़ेंगे ना ऑफर देने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि आप एक नया ओशियन क्रिएट कर देते हो जिसको बोलते हैं ब्लू ओशियन। मतलब रेड ओशियन वो जिसमें सारी कंपनी एक ही तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, एक ही लगभग एक ही सेम रेट पर दे रहे हैं, जहां डिस्काउंट दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं और एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। ब्लू ओशियन क्या होता है, जहां पे आप रेड ओशियन से निकल के ब्लू ओशियन में चले जाते हो। आपने कुछ नया इन्वेंट कर दिया, आपने कुछ नया इनोवेट कर दिया और आपने एक नया ओशियन क्रिएट कर लिया, इसको कहते हैं ब्लू ओशियन। अब आपने कुछ ऐसा किया जिससे आप रेड ओशियन से निकल के आप ब्लू ओशियन में आ गए और आपने एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो आपके कॉम्पिटिटर थे वो अब आपकी ब्लू ओशियन में नहीं आ पाएंगे, तो आप अकेले लीड कर रहे होंगे। जब आप अकेले होंगे तो आपको यहां पर ना डिस्काउंट देना होगा, ना ऑफर्स देने पड़ेंगे और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। ब्लू ओशियन में आप इकलौते होते जहां पर आपको डिस्काउंट नहीं देने पड़ते और आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट की जाती है। अब आप ये देखें कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई सर्विस लॉन्च कर सकते हो क्या जो अभी तक किसी ने नहीं दी हो, मतलब कुछ नया इनोवेट कर सकते हो क्या। अगर आपने कुछ नया इनोवेट कर दिया तो आप बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर जाओगे। दूसरा ये, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस लॉन्च की जिसके कारण आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा कम हो गई कि सामने वाला बंदा उस कॉस्ट पर वो सामान बेच ही नहीं पा रहा है। तीसरा, या तो आप किसी पुराने प्रोडक्ट को या किसी पुरानी सर्विस को 10 टाइम्स उसको बेटर कर दो, मतलब 10 गुना ज्यादा उसकी सर्विस को या उसके प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दो। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ओला का एग्जांपल हो सकता है, जियो का एग्जांपल हो सकता है। इन सभी कंपनीज ने अपने बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट की है जिसके कारण से दूसरा बंदा इनको इजीली कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं जियो का। जियो के आने से पहले बहुत सारी कंपनीज डेटा चार्जेस के ऊपर लड़ाई कर रही थी, कॉल रेट कितने ज्यादा कॉस्टली थे। जियो ने क्या किया, जियो आया, जियो ने फ्री में कॉल करने के लिए ऑप्शन दिया, आपको फ्री में कॉल कर सकते हो। दूसरा, 1.5 GB डेटा उन्होंने डेली फ्री दिया, कॉलिंग आपको फ्री कर दिए। तो चाहिए क्या था, ऐसा कभी पहले किसी ने नहीं किया। इसके कारण से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी ऑडियंस को जियो ने टच कर दिया, बहुत सारे जियो के कस्टमर बन गए और जियो बिजनेस में लीड करने लगा। और आज की डेट में सबसे ज्यादा किसी को ऑपरेटर है तो वो जियो के, क्योंकि जियो ने एक बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर दी। ऐसा कुछ ऑफर किया जिसके कारण से दूसरे लोग उनको कॉम्पिट नहीं कर पा रहे, मतलब उन्होंने एक एंट्री बैरियर खड़ा कर दिया। अब आप ये तो समझ लो कि बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें कुछ एंट्री बैरियर खड़ा कर सको ताकि दूसरा बंदा आपके बिजनेस में घुस ना सके। मतलब आप ब्लू ओशन में आ गए और रेड ओशन से, लेकिन आपको ब्लू ओशन और रेड ओशन के बीच में एक एंट्री बैरियर खड़ा करना पड़ेगा ताकि ब्लू ओशन में कोई दूसरा बंदा घुस ना सके। इसके लिए आप क्या करोगे, पहला ये कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है वो ब्रॉड ऑडियंस को इंपैक्ट करना चाहिए। एक एग्जांपल ये समझते हैं कि जियो,
जियो ने क्या किया, बहुत बड़ी ऑडियंस को अपना कस्टमर बना लिया। मतलब उन्होंने जो सर्विस लेके आए, इससे कारण क्या, उन्होंने बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंपैक्ट किया, जिसके कारण वो उनके कस्टमर बन गए। तो आप भी देखें कि आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन के या बहुत बड़ी पब्लिक को, मैं कह सकता हूं कि उसमें इंपैक्ट करना चाहिए आपका बिजनेस। अगर आप ब्रॉड ऑडियंस को इंपैक्ट कर पाओगे तो आप एक एंट्री बैरियर खड़ा कर पाओगे। दूसरा, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कॉस्ट को इतना ज्यादा कम कर दिया कि दूसरा बंदा उस कॉस्ट पर सामान दे ही नहीं पाता है। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट क्या करता है, एमआरपी से बहुत कम रेट पर देता है। ऐसे करने से क्या होता है कि दूसरे लोग उस पर्टिकुलर रेट पर नहीं दे पाते, इसलिए आज वो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। बहुत अच्छे उनके कस्टमर्स हैं, उनके रेगुलर कस्टमर्स के कारण अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट होलसेलर से जाके एक डील करते हैं और बहुत बल्क में वो सामान परचेस कर लेते हैं, जिसके कारण से वो कम रेट पर लोगों को दे पा रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो नया इनोवेट किया या जो नई सर्विस लेके आए, आप ये देखें कि उसमें कुछ आप लीगल राइट्स परचेस कर सकते हैं क्या, या कुछ उसमें आप पेटेंट ले सकते हैं क्या। अगर कोई टेक्नोलॉजी है या कोई सर्विस है, उसमें आप उसकी लीगल राइट ले सकते हैं या कोई पेटेंट ले सकते हैं, तो उसके चलते क्या होगा कि दूसरा बंदा उस चीज को कॉपी नहीं कर पाएगा। उसमें आप ही खुद के ओनर रहोगे। जो भी बंदा खरीदेगा या जो भी सर्विस लेके आएगा वो आपके थ्रू लेके आएगा, तो उसकी में आप अकेले ही इसको लीड कर रहे होंगे। तो ये भी देखें कि आप उसने अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में पेटेंट ले सकते हैं क्या, उसकी लीगल राइट आपके पास आ सकते हैं। अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आपने एक एंटी बैरियर खड़ा कर सकते हो। चौथा ये, आप अपने आप को एज अ ब्रांड स्टेबल कर लो। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं नाइकी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। उनको किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके स्टोर से जो उनके प्रोडक्ट है वो अपने आप सेल होते हैं, चाहे वो डिस्काउंट दे चाहे ना दे, जो लोग हैं वो खरीदने वाले वो खरीदते हैं। सेम एग्जांपल हम जारा का ले लेते हैं। जारा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनको भी ज्यादा एड की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी उनके पास जो भी क्लोथिंग जो स्टोर में आते हैं वो विद इन अ वीक में सेल आउट हो जाते हैं। और इसका सब एक ही रीजन है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा ब्रांड स्टेबल कर लिया है। अभी ओवरनाइट में नहीं हो सकता है, ब्रांड बनने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से उसी डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, अपने आप को ऐसा ब्रांड स्टेबल करेंगे, उसी हिसाब से मार्केटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन आप भी अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को एज अ ब्रांड स्टेबल कर पाएंगे। तो आपको ना ऑफर देने पड़ेंगे ना डिस्काउंट देने पड़ेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल हम सभी लोगों के सामने आईफोन का एग्जांपल है। आईफोन भी आज के डेट में जो एप्पल का ब्रांड है वो अपने नाम से ही बिकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीके थे जिनके चलते आप एक एंटी बैरियर खड़ा कर सकते हो। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप कुछ नया इनोवेट करते हैं, जब भी आप बिजनेस में कुछ नया लेके आते हैं, आप मार्केट को लीड करते हैं, जैसे कि मैंने तरीके आपको बताएं, लेकिन एक समय के साथ अगर आप उन चीजों को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा बंदा कुछ आपसे अच्छा ले आएगा और वो बिजनेस को लीड कर जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, जो भी सर्विस लेके आते हैं, उसको आप टाइम के साथ उसको अपग्रेड जरूर करें। दोबारा से कुछ नया इनोवेट करें, तब आप मार्केट में बने रहें। अदरवाइज कोई दूसरा बंदा आएगा और आपको मार्केट का शेयर लेके चला जाएगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब आईबीएम पूरे आईटी इंडस्ट्री को लीड कर रहा था, पूरा मार्केट शेयर उनके हाथ में था जब उनके मेन फ्रेम कंप्यूटर उन्होंने लॉन्च किए थे। लेकिन टाइम के साथ वो उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, जिसका फायदा मिला माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पर्सनल कंप्यूटर्स लॉन्च कर दिए और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में छा गया और वो मार्केट के लीडर बन गए। लेकिन आज प्रेजेंट डेट में हम देखे जाए तो गूगल आज मार्केट को लीड कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं कहूं तो गूगल आज की डेट में लीड कर रहा है, और एंड्रॉइड का शेयर आज की डेट में कितना ज्यादा है हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप को आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपके कोई दोस्त हैं जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि कुछ नया करना है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी दूसरे का आपका फायदा हो सकता है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जरूर शेयर करें, ताकि आपके कारण किसी दूसरे को हेल्प हो सके। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिजनेस से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, नई नई स्ट्रेटेजी आपके सामने लेकर आता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।